हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में जब रिपोर्टर पूछते हैं कि आपका और मिलिन का हुआ क्या है, मिलिन का यह जगह काम क्यों कर रही है, तो वो बोलते कि बच्चे वो करेंगे, हम उन्हें रोक थोड़ी सकते हैं। यहाँ पर मिलिन बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी और यहाँ पर टीवी में ही अनाउंस कर दिया गया था कि 3 दिनों में शादी होने वाली है। और सबसे बड़ी गलती मिलिन की क्या थी? ऑब्वियसली ताबिद पे ट्रस्ट करना। और यहाँ पर मिलिन बस रोए जा रही थी टीवी पे। जिस तरह से उसकी इंसल्ट हो रही थी ना, मतलब जिस तरह से उसके पापा रिएक्ट कर रहे थे, दैट वाज रियली क्रूल। और यहाँ पर पेट उसके सपोर्ट में आता है और यहाँ पर मिलिन बाहर जाती है और वो टेबल में ऐसे बैठ कर रोए जा रही थी। तभी यहाँ पर विन आता है। विन आने के बाद वो बोलते हैं मुझे कुछ टाइम में रहना है, प्लीज़ तुम ऐसे जाओ। विन बोलता है ठीक है, और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और उसे ऐसे सहलाने लगता है, बसता है ना सर पे ऐसे हाथ रख के। वो बोले थे कि मैंने बोला ना, तो वो बोलता है तुम यहीं पर आराम करो, मैं यहीं पर रहूँगा। और वो रोने लगती है और बोलते कि क्या इतना बुरा होता है किसी के अगेंस्ट आना, किसी अपने के अगेंस्ट आना। वो बोलता है कि तुम गलत नहीं थी, इट्स ओके, कभी कभी होता है, हम फिर से फाइट बैक कर लेंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर ना बेचारों की कंपनी की वार्ड लगी पड़ी थी। रिपोर्टर्स बस विन और मिलिन का रिपोर्ट इंटरव्यू लेना चाहते थे और शेफ फ़ोन कांटेक्ट में आ नहीं रहे थे जिनको साइन किया था। और यहाँ पर तभी तावित आता है। तावित आने की वजह से यहाँ पर लिसा भागते हुए आती है और बोलती है कि तावित आया है। मिलिन बोलती है मैं जाके उसे हैंडल कर लूँगी। उसके बाद वो जाती है और सीधा उसका कलर पकड़ के बोलती कि तुमने किया है ना ये सब, तुमने बताया ना डैड को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया था, सीरियसली अच्छे के लिए किया था, मैंने तुम पे भरोसा करके गलत किया। वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूँ और अभी भी वही सोच रहा हूँ, घर चलो। और तभी वो बोलती कि मैं नहीं जा रही। वो उसे ज़बरदस्ती ले जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर वही ना के उसे रोक लेता है। बोलता है कि उसने बोला ना घर नहीं जा रही, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? तो वो बोलता है कि इस ये जहाँ पर बिलोंग करती है वो वहीं जाएगी। वो बोलता है उसके सामने, ताबिद के सामने, कि जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना उनको मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता, और मिलिन को तो मैं जाने बिल्कुल नहीं दे सकता। ताबिद बोलता है ये सब तुम फी को हराने के लिए कर रहे हो ना, उसे हराने के लिए मिलिन का इस्तेमाल कर रहे हो। वो बोलता है इनकी वो सब मैटर नहीं करता, बस मैं इतना बोला हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद वो बोलते हैं कि तुम ठीक हो? वो बोलते हैं हाँ। और तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुमने सही बोला था, मुझे ताबिद पे भरोसा नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलता है कि मैंने बोला था ना, और तुम्हें उस पर बताना ही नहीं चाहिए था ना। वो बोलते हैं कि उसने पकड़ लिया था। उसके बाद वो उसके सामने जाके बोलती है कि एक बात बताओ, तुमने बोला था मैं इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए किस वे में? वो बोलता है कि तुम ही पता लगाओ। वो बोलते कि मैं गेस करने में बहुत बुरी हूँ, मुझे बताओ प्लीज़। वो उसके करीब आता है और बोलता है कि ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट हो ना, अगर तुम नहीं होगी तो टॉयलेट साफ़ कौन करेगा, घर पूरी तरह से साफ़ कौन करता है? ये बोलने के बाद यहाँ पर मिलिन हंसने लगती है और वो बोलती कि लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो पूछता है कि सोए में? वो बोलते कि सीरियसली बोले, अगर तुम्हें कभी फील होना तो यहाँ पर आके ना ऐसे गले लगना, मतलब तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, ऐसा बोलती है। और वो स्माइल करती है। इस मोमेंट बड़ा स्वीट सा था। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो याना फ़ी को समझाने की ट्राई कर रही थी कि इस ओर में मिलिन वापस नहीं आएगी। और यहाँ पर फ़ी बोलती कि मैं अपने बच्चे को हर्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन उसे लेसन ज़रूर सिखाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मीटिंग पे लिसा बोलती है कि तुम लोग एक बात नोटिस नहीं कर रहे हो, वियाना आरफी ने क्या किया है? उन लोगों ने हमारे बिजनेस पे नहीं, हमारे साइकोलॉजी पे भी अटैक किया है। उन्होंने जिस तरह से शादी का अनाउंस किया है ना 3 दिन के बाद, ताकि हम लोग डाइवर्ट हो जाए, हमारे इन्वेस्टर डाइवर्ट हो जाए, तो इसके लिए ना वही करना है जो उन्होंने हमें हर्ट किया है, तो अब हम जिस तरह से उन्हें हर्ट कर सकते हैं करना होगा। ये सुनने के बाद ना मिलिन हंसने लगती है। मतलब वियाना और फी दोनों को हर्ट करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली फी के पास वियाना है, तो ऑब्वियसली मिलिन के पास विन होगा। विन ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये क्या सोच रही है। और इसके बाद अब तो मिलिन उसके पीछे हाथ धो के पड़ती है। वो यहाँ पर वो बोलते पागल हो गए क्या? मिलिन बोलती कि तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, पता है अगर हम दोनों डेट करें ऐसा पता चलेगा ना तो पापा और वो ना तो मर जाएंगे, वो तो जलन के मारे ऐसे ही पागल हो जाएंगे। वो सिर्फ आगे पीछे घूम रही थी। वो बोलता है ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, लाइफ तो। यहाँ पर वो उसके सामने जाकर उसे बोलती कि तो ठीक है ना, हम रियल में डेट कर लेते हैं, ऐसा वो बोलने लगती है। वो बोलता है पागल हो गई हो, एक बिजनेस के लिए कौन डेट करता है? लेकिन उसके पीछा छोड़ नहीं रही थी। और इसके बाद दिखाया जाता है इधर जेन जो किंग की वाइफ थी ना, वो पूछती है कि आपने वो शादी
में अपनी तरफ से तो किसी को बुलाया ही नहीं। तो यहाँ पर वो ना उसका कुछ जवाब देती नहीं है। और यहाँ पर तभी ये दोनों बातें कर रहे थे। अब 2 दिनों में शादी होने वाली थी, 3 दिन तो क्रश हो गया। सो यहाँ पर वो है ना जैसे तैसे बातों को घुमा देती है। तभी तावित आता है तो वो मीटिंग में जाना है बोल के वहाँ से चली जाती है। जिन को लगता है ये इतना ही स्ट्रेंथ दिया क्यों करे। जब फैमिली की बारी आई तो और तावित पूछता है कि आपने उसका जवाब दिया या नहीं आपकी फैमिली के बारे में। तो वो बोलते कि मेरे फैमिली में कोई है नहीं तो मैं क्यों जवाब दूँ, और मैं हमेशा अकेले बड़ी हुई हूँ और तुम पेन कभी महसूस कर ही नहीं पाओगे कि अकेले रहना क्या होता है। तावित बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैंने भी ना अकेले अपनी लाइफ कटाई है और हमेशा मैं आपके हर मुँह को क्यों जानता हूँ पता है, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह लाइफ को स्ट्रगल करते हुए जिया है। तो मुझे पता है आप किस पॉइंट में क्या सोचती है। ऐसा वो बोल देता है। रियली तावित बहुत बड़ा क्यूट और क्रूल सा बंदा है। उसके बाद दिखा जाता है विन अपने पापा से मिलने गया था और यहाँ पर ना उसके पापा उसे पूछते हैं कि तुमने मुझे उस दिन बताया नहीं ओयाना ने तुम्हें क्यों छोड़ा था, क्योंकि तुम बहुत खुश थे उस दिन, तुम ओयाना को प्रपोज करने वाले थे और सडनली तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर ना विन बोलता है कि मुझे पता नहीं, उसने बस इतना बोला था कि हमारी बात अलग है। यहाँ पर उसके पापा बोलते कि इसका मतलब उससे ऑलरेडी फी मिल चुका था। वो बोलता है नहीं पता नहीं पापा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। इनका आपस में मीटिंग चल रहा था और यहाँ पर ना यही बोला गया था कि कैसे लड़के को पटाना है, किसी का दिल जीतना है। तो यहाँ पर ना मिलिन लगी पड़ी हुई थी। बहुत फनी सा सीन था। वो सोचती है मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले उसका हॉबी जो है उसके बारे में जान लो, उसके इंटरेस्ट क्या है और उसके साथ उसका दिल जीतने की ट्राई करो एंड ऑल। वही चीज़ों में वो लगी पड़ी हुई थी। विन बोला था बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे डेट तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और स्पेशली वो प्रिटेंडेड डेट वाला चीज़ करना नहीं चाहता था। मतलब प्यार तो असली में होना चाहिए ना। और यहाँ पर विन के पीछे मिलिन हाथ धो के पड़ी हुई थी। वो उसे इतनी चीज़ी लाइन बोल रही थी ना जिसकी वजह से विन खुद परेशान हो रखा था। और यहाँ पर उसे समझाता है कि देखो छोटी बच्ची मत बनो। और वो बोलती कि मुझे पता है मैं तुम्हारा दिल एक दिन जीत ही लूँगी और प्लीज़ इस बात को मना मत करो, मैं तुम्हें खुश रख सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पैर में तुम्हें तो गिरना है बोल के उसे इतना परेशान करती है। और बाद में खुद ही हंसने लगती कि आज तो इतना बहुत बुरी तरह से गया मेरी वजह से। एंड देन शाम को दिखाया जाता है। यहाँ पर शाम को भी वो क्या करता है ना विन विन जो ड्राइंग करता है ना, ड्राइंग को क्या बोलते हैं, वो उसके लिए ना अपने मॉडल चूज करता है स्पेशली लड़कियों का। तो वो यहाँ पर ना वो मॉडल बन के बैठी हुई थी। और यहाँ पर वो उसे अभी भी समझाने की ट्राई करती कि प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाओ डैड, और रहना को हटकर लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर वो मान ही नहीं रहा था क्योंकि उसके हिसाब से ये सब सही नहीं है। और उसके बाद वो बोलती कि तुम्हें ये नहीं लगता कि ओयाना ने तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। वो बोलता है कि मैं उसे भूल चुका हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन हमें फिर से दिखाया जाता है यहाँ पर अब 2 दिन में शादी थी। तो यहाँ पर ओयाना को फिर से जैन पूछ रही थी कि आपकी फैमिली से कोई आ नहीं रहा, आपने मुझे सुबह कंप्लीट जवाब दिया ही नहीं। तो ओयाना यहाँ पर बोल देती कि मेरे पापा और मॉम मतलब दोनों की डेथ हो चुकी है तो अभी कोई है नहीं। ये सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाती है और यहाँ पर वो सॉरी भी बोलती है। लेकिन अब ओयाना जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी ना इससे ऐसा लग तो नहीं रहा था। और स्पेशली ग्रैंड मॉम जिनको ये बात से बहुत फ़र्क पड़ रहा था। और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मॉम ने किसी को पीछे ओयाना के पीछे भेजा हुआ था और वो बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ओयाना का कोई है नहीं, मुझे लगता है वो कुछ छुपा रही है और हमारे पास बस 2 ही दिन है। तो 2 दिन में मुझे ओयाना को अपनी लाइफ से दूर करके अपनी फैमिली को फिर से नॉर्मल करना है और इसका मैं लग जाओ बोल देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है इधर मिलिन ओ माय गॉड वो खाना बना रही थी। लिसा पूछती है किसके लिए बना रही हो, उनके लिए। वो बोलती है कि मैंने उनको लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर ना मिलिन को पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मिलिन बोलती है मैं तुम्हारे बॉस का दिल जीतना चाहती हूँ। तभी इन दोनों का कॉल आता है, दोनों ही शौक थे। और इधर ताविद को दिखाया जाता है एम्पायर ग्रुप में। वो बोलता है कि कुछ आया है सर, आप देखिए। यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। लेकिन वो बोलता कि सर जरूरी है। उसके बाद जब वो टैब देखते तो उनका तो हार्ट अटैक लेवल नेक्स्ट हो क्या था, हुआ क्या था ना किसी ने विन और ओयाना के रिश्ते के बारे में सारा मीडिया में लीक कर दिया। अब आप लोग खुद ही सोचो एक सेलिब्रिटी की लाइफ इस तरह से पब्लिक हो जाए तो किस तरह से कीचड़ उछालता है मीडिया। तो वही यहाँ पर हो रहा था। और फी को ना थर्ड व्हील बोला जा रहा था, मतलब बोलते हैं ना पति पत्नी और वो टाइप का। मतलब दोनों विन और ओयाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और पैसों के लिए उसने उसे चूज कर दिया। और विन को यहाँ पर सब लोग बेचारा बोल रहे थे। और यहाँ पर टू बोलता है कि कौन हो सकता है। तो यहाँ पर ना ओयाना एक्सपेक्ट करी थी एक ग्रैंड मॉम होगी, मतलब मिलिन की ग्रैंड मॉम। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिसा और
मिलिन भी बहुत ज़्यादा शौक थे और यहाँ पर तभी उइन आके बोलता है कि ये तुमने किया है ना। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं क्यों करूँगी, मैं अपने पापा और उइना को हर्ट करना चाहती हूँ लेकिन इस तरह से नहीं। तभी टो कॉल करता है जिसकी वजह से उसे उइन को जाना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों भी जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर उइन लिसा को बोलता है कि इसका ध्यान रखो, यहाँ पर मैं अपने लिए और प्रॉब्लम नहीं चाहता। इन दिन हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है ना, तो मतलब कौन है, ओ ओयाना का सेक्रेटरी भाई सब कुछ बोल सकते हैं, उसने वहाँ पर बुलाया हुआ था। ओइना आता है उनसे मिलने, तो यहाँ पर वो बोलते ओयाना तुमसे बात करना चाहती है। तो अब हमें पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले तो इनके पापा थे। क्यों पता है, क्योंकि ना भले ही उइन इस चीज़ को भुलाना चाहता हो, मुंह बंद करना चाहता हो, लेकिन जिस तरह से उनको हट किया था ना ओयाना ने, और मिस स्पेशली फ़ी को अब हट कर सकते इस चीज़ से, तो अब ये तो फ़ायदा ज़रूर उठाते। तो अब यहाँ पर ओइना को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। यहाँ पर ओयाना बोलती है कि किसने किया है, तुम्हारे पापा थे ना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको हमारे रिश्ते के बारे में पता था और जिनमें से एक तुम्हारे पापा भी है। उसके पापा के नाम सुनने के बाद ओइन बोलता है तुम पागल हो गई हो, मेरे पापा हो ही नहीं सकते। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि हर चीज़ मैंने किया है, तुम मेरे लाइफ से दूर चली गई थी और अभी मैं मुंह बंद कर चुका, तुम मुंह बंद कर चुकी हो और इस बात को क्यों बढ़ा रही हो। तो यहाँ पर वो बोलती कि हमें इस स्टेटमेंट को क्लियरिफाई करना होगा क्योंकि फ़ी थर्ड व्हील नहीं है, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद मैं फ़ी से मिली थी, ऐसा वो बोल रही थी। वो बोलते कि मैं क्या करूँ, क्या हैशटैग लगा के बैठूँ क्या। तभी यहाँ पर मिस्टर फ़ी आ जाते हैं। ये लोग चाहते थे कि ओइन भी इनके साथ बैठ के सब कुछ क्लियर करे। ओइन बोलता है कि मैं नहीं करने वाला, तो यहाँ पर मिस्टर फ़ी बोलते कि मुझे पता है तुम करोगे। वो बोलता है कि अगर मैं करूँगा तो कुछ ऐसा वैसा बोलूँगा, आपको डर नहीं है क्या। तब भी यहाँ पर मिस्टर फ़ी बोलते हैं कि मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगे, और बहुत ब्लैकमेल भी कर देते हैं। यहाँ पर ना इनको पता चलता है कि अब इंटरव्यू होने वाला है, तो अब बहुत घबराए हुए से थे। अब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है। इंटरव्यू होने के बाद मिलिन को 2 सेकंड में पता चल जाता है कि उसके पापा के ट्रैप में विन फंस चुका है। और यहाँ पर अब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। इतने वही याद से सवाल पूछे गए थे, क्या बताओ, सीरियसली पैपाराजी अजीब होते। और यहाँ पर विन वही बोल रहा था जो वो लोग सुनना चाहते थे, मतलब स्पेशली जो फ़ी ने बोला था। और यहाँ पर ना और ऐसे मतलब क्लियर हो जाता है कि पहले ब्रेकअप हो चुका था, ओयाना ने उनको धोखा दिया नहीं था, मिस्टर फ़ी थर्ड व्हील नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मिस्टर फ़ी अपने आप को बड़ा जेंटलमैन साबित करते मीडिया के सामने। और यहाँ पर इतना मतलब ओ ओयाना के लिए इतना प्यार दिखाते हैं। अब मीडिया तो वही है जो सामने दिखाएंगे उसी को इतना बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे। तो यहाँ पर उनको इस बात से बहुत इफेक्ट हो रहा था। ओयाना भी बहुत आसानी से बोलती कि मैं फ़ी से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बाद मेरे बीच में कुछ है ही नहीं, ना कभी था, पहले था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, अभी वो मेरा पास्ट है। और इस तरह से बर्बाद होने के बाद होता क्या है ना, यहाँ पर मिलिन को दिखाया जाता है बहुत परेशान थी विन के लिए, क्योंकि उसे पता था उसके डैड ने आज विन को बहुत बुरी तरह से फंसाया है। वो विन को देखती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना। विन बहुत ख़राब मूड में था, उसने मीडिया में बोल दिया था कि मैंने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो होता क्या है ना, यहाँ पर मिलिन आती है तो मिलिन को वो ऐसे खींचता है और वो गले लगाता है। इस मोमेंट पे मिलिन वाज लाइक इससे क्या हो गया, वो कुछ समझ में पा नहीं रही थी। और वो उसे ऐसे उसके ऐसे पकड़ता है, बोलता है कि तुमने मुझे बोला था ना अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, तो मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। उसके बाद मिलिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। वो बोलती है अगर डेट करना है तो तुम्हें पता है ना हमें साथ रहना होगा। वो बोलता है कि हमें 3 महीने तक साथ रहना होगा, प्लीज़ मुझे डेट करो, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऐसा वो बोल देता है। तो अब 3 महीने तक इन दोनों को रिलेशनशिप में आने का डिसाइड करते हैं। 3 महीने तक मतलब परफेक्ट कपल की तरह एक्ट करेंगे सबके सामने भी, और ट्राई करेंगे कि रिलेशनशिप सही बने। अगर हो नहीं पाया तो 3 महीने के बाद ये लोग ब्रेकअप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ड्रामा के एपिसोड नंबर 9 में आके इनका कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। वो इन सच में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। मिलिन ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, तो वो उसकी बातों के लिए हाँ बोल देती है। और उसके बाद वो उसे फिर से गले लगाता है, क्योंकि आज जिस तरह से ओयाना ने किया था ना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा था। विन अपने घर के अंदर जाता है और यहाँ पर मीडिया पे तो उसने बोल दिया था कि मैंने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया। उसकी बहन पूछती है किसको डेट कर रहे हो भाई, तो वो बताता नहीं। यहाँ पर ना मिलिन को उस टाइम पे हंसी आ रही थी और लिसा को इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे बोलने वाला है, लेकिन किसी को बोलता नहीं है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर मिलिन बोलती है सबके जाने के बाद मुझे तुमसे बात करनी है, ऊपर आओ। और इसके बाद ऊपर आने के बाद
मिनलिन बोलती है कि तुम्हें पता है ना, हमें 3 महीने तक साथ रहना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा। यहाँ पर वही पूछता क्या करना होगा। उसकी करीब आती है, बोलती कि पता है ना तुम्हें कपल्स क्या क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात हमें किसी को ये पता लगने देना नहीं है कि हम 3 महीने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऐसा दिखाना है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सच है, इतना प्यार दिखाना है एक दूसरे के लिए। उसके बाद वो वहाँ पर अपने सारे सामान ले आती है और बोलती कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तो ऑब्वियसली अब तो सबसे पहले मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हारे साथ खाना पड़ेगा, मतलब सब कुछ तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। और अगर मैं मीडिया के सामने ऐसा कुछ करूँ तो प्लीज़ ना तुम बुरा मत मानना, लाइक तुम्हें हक करना, तुम्हें किस करना, कुछ भी कर सकती हो, ऐसा बोल के उसके बहुत करीब आ रही थी। तो यहाँ पर विन थोड़ा नर्वस हो रहा था और वो उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था। और यहाँ पर मिलिन तो मतलब उसके साथ फ्लर्ट करने का एक भी बहाना छोड़ नहीं रही थी। और यहाँ पर विन जब उसके सामने वो रिस्पॉन्ड बैक करता है ना, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। ये वाला मूवमेंट ना विन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और यहाँ पर ये लोग का प्लान बनाते कि 3 महीने तक साथ रहेंगे, डेट करेंगे, अगर वर्कआउट करेगा तो ठीक है, वरना अपने पापा को और वहना को हर्ट करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद इन दोनों में इतनी लड़ाई हो रही थी, इतनी लड़ाई, क्योंकि बच्चों की तरह कभी इधर से उधर कर रहे थे। वो उसे बोल रही थी तुम इतने कमज़ोर टाइप की हो, तो उसके साथ लड़ाई करती है, पानी में फेंक देती है। और यहाँ पर इनको मिलिन इस टाइम पे भी पानी में ऐसे डुबा देती है। बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट था। सो अब यहाँ पर मिलिन इनका जीना हराम कर रही थी। पहले उसे कुछ चाहिए था, लाइक एक ही बार में सब कुछ ले लेना। वो तो बार बार विन कुछ ड्रॉ कर रहा था। वो ऑलमोस्ट 50 बार आती है, कभी फ्लैश लाइट लेने आती है, कभी टॉर्च लाइट लेने आती है, कभी कैंडल लेने आती है। सीरियसली यहाँ पर विन पागल हो गया था। वो बोलता है कि तुम छोटी बच्ची की तरह हरकत क्यों कर रहे हो, कुछ चाहिए तो एक ही बार में ले जाओ ना, ऐसा वो बोलता है। और वो उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है, फिर भी मिलिन को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसे बड़ा ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर जब वो ड्राइंग कर रही थी, ड्राइंग कर रहा था ना, तभी फिर से कुछ आवाज़ आती है, लाइक। तो उसके बाद वो वहाँ से देखने के लिए चला जाता है। तो क्या चल रहा था ना, वो तो यहाँ पर भूतनी की तरह नाच रही थी सच्ची में जो फ्लैश ले लेके आई हुई थी ना। तो यहाँ पर वो बोलता है ये क्या कर रही हो मिलिन। तो यहाँ पर मिलिन बोलती है मुझे ना पॉब में जाने की आदत है, और यहाँ पर कुछ तो माहौल बने ना, इतना बोरिंग सा घर है तुम्हारा, तो मैं तो बैठ भी नहीं सकते, मुझे यहाँ पर 3 महीने तक रहना है। तो मैं अपनी इंजॉयमेंट ढूंढ रही थी। ये सुनने के बाद उन उसे कुछ मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत करो, या दूसरों के जीना हराम मत करो बोल के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में उससे रियलाइज होता है कि मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या। उसके बाद वो उसके कमरे में फिर से आता है। यहाँ पर मैडम मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन नेक्स्ट लेवल फनी वे में। यहाँ पर ना पूरी तरह से कैंडल लगे हुए थे, जैसे कि उस पर कोई भूत चढ़ गया हो। और ये देखने के बाद विन की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर वो चिल्लाते हुए ऐसे पोल पे चढ़ने लगता है, मतलब होता है ना पिलर पे। और वो बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। यहाँ पर तो मेरी खुद ही डरी हुई थी, और वो बोलती कि तुम ऐसे सडनली मेरे कमरे में क्यों आए, मैं तो मेडिटेशन कर रही थी, तुमने बोला था ना मेडिटेशन करो, अपना दिमाग शांत करो, तो ये वही करने की ट्राई कर रही थी, तुम ऐसे क्यों आए मेरे कमरे में, बोलती है। तभी वो उठने लगती है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट स्लीप खाने वाली थी, विन उसे बचाने के लिए आने वाला था, और वही टिपिकल ड्रामा की तरह उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे को ऐसे देख रही थी, रोमांटिक सा माहौल था। और मैंने इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड खत्म कर दिया। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे बताओ इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। एटलीस्ट 10 से 12 लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख लो, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर सकूँ। और इसी तरह से इससे भी ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और राइवलरी को इसी तरह से प्यार देना, क्योंकि अब इसके बाद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आने वाली है। और मिलिन और विन किस तरह से वयाना आरफी की शादी को स्पॉइल करेंगे ना, वो देखने में तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जो नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।